इफ यू आर इनटू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि जान रहे हैं कि एनआईएस से बहुत बड़ी ये गलती है कि आखिर हम लोग एनआईएस से डीएलएड किए हैं और हमें मान्यता नहीं दिया गया है। और वो कहाँ से नहीं दिया गया है तो आप जान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का आता है कि यहाँ से डीएलएड को रद्द कर दिया गया। जैसा कि जान रहे हैं कि सरकारी और प्राइवेट में काम करने वाले वैसे शिक्षक थे जो कि लोग आंदोलित हो गए हैं। तो क्यों आंदोलित हो गए हैं कि वैसे अनट्रेंड टीचर जो कि 3 लाख से ऊपर की संख्या में थे, जो कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में कुछ समय पहले ये नोटिस आया हुआ था कि उसे डीएलएड से निकाल दिया गया है। क्यों, आखिर इसका रीज़न क्या था? तो जैसा कि जान रहे हैं, ये देखें हमारे ये जज साहब हैं जो यहाँ की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये देख रहे हैं काफ़ी ही गणमान्य हैं और ये सभी क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों आइए एक नज़र से मुख्य न्यायाधीश कौन कौन से हैं थोड़ी सी जानकारी को लेके हुए देखते हैं कि आखिर चेहरा को देख सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये आपके मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जन्म की तारीख बता रहे हैं तो 11/11/1959 है और इनकी सेवा कार्यकाल 10/11/2024 तक है, जो कि 13 मई 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। और ये देख रहे हैं इनके लिए यहाँ पर क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय में ये वकालत भी की हैं। अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो ये देख रहे हैं आपका न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना और ये देखते हैं न्यायमूर्ति आपके हैं रामकृष्ण गवई। और ये संजीव खन्ना ये न्यायमूर्ति हैं। और ये बात करें तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों इनकी रामकृष्ण गवई का ये देख रहे कार्यकाल भी इसमें दी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 23/11/2025 को। आपको एक नज़र से ये सभी क्या आपको चित्र को दिखा रहा हूँ कि देखें इसका चित्र क्या है, किस तरह से है। ये न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस हैं और ये बात करें न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं। और यहाँ से बात करूँ तो ये देखें आपकी जन्म की तारीख यहाँ पर दी हुई है और ये आपका है ऋषिकेश राय और इनकी निवृत्ति की तारीख है, सेवानिवृत्ति की तारीख है 31 जनवरी 2025। और यहाँ से यदि बात करूँ अजिक्यूटा सुमया बोपन्ना है, ये भी आपका न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं। और यहाँ से यदि बात करूँ तो ये देख रहे हैं नियुक्ति की तारीख यहाँ पर दी हुई है दोस्तों। उनकी निवृत्ति की तारीख है 23/9/2027 को। तो ये कौन है, विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। अगर यहाँ से बात करूँ दोस्तों तो ये देखते हैं न्यायमूर्ति अभय एस ओक्का। अगर यहाँ से बात करूँ तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आपका न्यायमूर्ति हिमा कोहली, जो इनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है 1/9/2024 को। और यहाँ से मैं बात करूँ ये देख रहे हैं न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी हैं। और ये देख रहे हैं ये हैं न्यायमूर्ति VB नागरत्ना और ये हैं न्यायमूर्ति CT रवि कुमार। यानी आपको रूबरू करवा रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर ये कौन कौन से हैं। चित्र को थोड़ा सा देख लें कैसे होते हैं न्यायमूर्ति। और ये देख रहे हैं ये आपका सेवानिवृत्ति की तारीख है 9/6/2025 को। और यहाँ से मैं बात करूँ ये हैं MA सुंदरेश न्यायमूर्ति साहब, यहाँ ये हैं। और यहाँ पर देखें न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया हैं और ये देख रहे हैं न्यायमूर्ति श्री नरसिंहम हैं। और यहाँ से मैं बात करूँ ये न्यायमूर्ति श्री JB परदीवाला हैं, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता हैं। और ये देख रहे हैं आपका न्यायमूर्ति पंकज मित्तल हैं। और इनकी बात करें संजय करोल, न्यायमूर्ति संजय करोल की सेवानिवृत्ति की तारीख 22/8/2026 है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो आसानुद्दीन अमानुल्लाह न्यायमूर्ति हैं। और यहाँ से बात करूँ न्यायमूर्ति संजय कुमार जी हैं। अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो ये देख रहे हैं आपका, तो इस तरह से दोस्तों देखिए ये सभी क्या हैं, ये सभी न्यायमूर्ति न्यायाधीश के हैं। तो कराए जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि स्वयं पोर्टल पर भी हम आके डीएलएड की पढ़ाई किए थे, लेकिन गलती किसकी है इसके बारे में भी थोड़े से आपके विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर इसे अनवैलिड क्यों कर दिया गया है। 24 महीने के कोर्स को 18 महीना क्यों किया गया। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ये सारी वीडियो आपका स्वयं पोर्टल पर है और ये NIS DLED कोर्स से रिलेटेड हैं। जो हम लोगों ने सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखे, समझे, सीखे और हम लोगों ने परीक्षा को लिखे और हम लोग अच्छे नंबर से भी पास किए। कोई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो क्रॉस भी किए। तो क्या ये NIS DLED का सर्टिफिकेट जो हम लोग को मिला है क्या वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बतावें। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं क्या NIS DLED सरकारी नौकरी के लिए मान्य है। तो यह क्या कहता है, शीर्ष अदालत ने कहा है कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि NIS से 18 माह का DLED डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCT ने
शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। ये कहा रहा है कोर्ट का कदा फैसला है। तो कोर्ट इस फैसले से एनआईएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये कोर्ट के आदेश है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा सोच के देखें कि यहाँ कहा रहा है कि 18 माह का डीएलएड कोर्स है और ये कहा रहा है कि एनसीटी से शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये योग्य नहीं है, इसको मान्यता नहीं दिया गया। तो दोस्तों आप थोड़ी सी बात को समझें कि आखिर जब आपको ऐसा नियम निकला हुआ था कि आखिर वैसे अनट्रेंड टीचर हैं जो कि विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और उसको क्या करना था कि वो समझ रहे हैं बात को। आखिर ये देख रहे हैं ये फोटो किसका है, ये देख रहे हैं ये फोटो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो देश के हैं उनका फोटो है। और ये देखिए खुद जब ये करवा रहे थे कि एनआईएस डीएलएड ये करना अनिवार्य है तो कहाँ से करेंगे, ये एनसीटी के माध्यम से आपको एनआईएस के माध्यम से करवाया गया। लेकिन फिर ये अभी के नवयुवक में ऐसा जोश, ऐसी बात क्यों ऐसे आ रही है कि आखिर उनका डीएलएड वैलिड नहीं है। उस समय की घटना ये था दोस्तों कि यदि अगर अनट्रेंड टीचर हैं तो उसको सीधे स्कूल से बाहर किया जाए, तो उसके ट्रेनिंग करने की कोई व्यवस्था करा लिया जाए। तो इस तरह से बात को सेवा में रहते हुए एक्ट में भी यह बदलाव की ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय का जो एक्ट था तो उस समय उस एक्ट के हिसाब से उसकी छटनी हो जाती थी। तो आखिर सोचा गया कि अगर विद्यालय से सभी शिक्षक को इस तरह से बाहर किया जाएगा तो क्या होगा, पढ़ाई बाधित हो सकती है। तो इस एक्ट को थोड़ा बदल दिया गया और वो आपस में बात किए कि बदल दिया जाए और वक्त छटनी ना करते हुए वैसे टीचर को रहने दिया जाए, जो कि मार्च 2019 तक जो लोग ट्रेनिंग कर लेंगे उसे सेवा समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यह परिवर्तन हुआ और ये फिर पारित भी हुआ और साथ ही ऐसा हुआ परिवर्तन कर लिया गया कि जो ट्रेनिंग कर लें तो इस बात को लेकर मौका भी दिया गया है। इतना बड़े पैमाने पर जो लोग ट्रेनिंग किए थे वो कैसे हैं, अगर उसे कहते कि ट्रेनिंग आप बाहर से करें तो आप सोचिए अगर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में करता है तो उसको इंटर्नशिप जो होता है वो 6 महीना का दूसरे विद्यालय में जाके करना होता है। लेकिन ऑलरेडी ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे शिक्षक हैं जो कि स्कूल में रहकर अपनी पढ़ाई किए हैं और इस सर्टिफिकेट को प्राप्त किए हैं, तो क्या उसका इंटर्नशिप 6 महीना का जो कोर्स होता है क्या वो उसके बराबर नहीं है। इंटर्नशिप कोर्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंस्टीट्यूट में नामांकन लिखाते हैं तो उसको क्या कहता है कि दूसरे विद्यालय में जाके उसको पढ़ने के लिए कहता है, पढ़ाने के लिए कहता है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर सोचा कि ऐसे शिक्षक को बाहर नहीं निकाला जाए, तो इसलिए बीच का रास्ता निकालते हुए कहा गया कि इनकी ट्रेनिंग सेवा में रहते हुए हो जाए और उनको नौकरी से हाथ धोना ना पड़े। तो एनआईएस जो भारत सरकार की ही दूसरी संस्था है, जो उस संस्था से कहा गया कि एनसीटी से मिलकर एक मॉडल बनाया जाए और सेवा में रहते हुए शिक्षकों की ट्रेनिंग कैसे हो और उसे कैसे देना चाहिए उसे मिलकर एक मॉड्यूल बनाया जाए। ये यानी एनआईएस से कहा गया भारत सरकार के द्वारा। तो उसके अनुसार डीएलएड की ट्रेनिंग तो उन सभी शिक्षकों को देना तय हुआ और उसके अनुसार सामान्य रूप से डीएलएड की ट्रेनिंग होती है तो वह क्या है 2 वर्षों के लिए, वो तो इसका इंटर्नशिप भी होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि आम आदमी जो बाहर के हैं वो विद्यालय ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए यह व्यवस्था होता है इंटर्नशिप कोर्स का। तो कोई संस्था में नामांकन करवाएंगे तो उसके लिए तो अभी जो शिक्षक जो बहाल थे उसको 2 साल नहीं 18 माह का नया मॉड्यूल बनाया गया था, जो कि 6 महीने का इंटर्नशिप जो कोर्स होता है उसके लिए वैलिड किया गया था। लेकिन ये 24 महीना का कोर्स 18 महीना कैसे अनवैलिड किया है समझ में नहीं आता है। दोस्तों अगर कहा जाए कि इसके पीछे यह तर्क यह था कि इंटर्नशिप के लिए तो वो जो आते हैं तो स्कूल में क्यों कि वो बाहर के होते हैं और ये लोग ऑलरेडी स्कूल में तो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो यह इंटर्नशिप के लिए इसे कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो 6 माह की जो वो छूट होती है उसको 6 माह की छूट दी गई है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ये सर साहब पढ़ा रहे हैं और हम लोग अच्छी तरह से पढ़े थे, आप भी पढ़े थे। तो ये 18 माह का मॉड्यूल बनाकर उनको ट्रेनिंग देने की तैयारी की गई और यह एनआईएस के पास यह काम को सौंपी गई। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, एनआईएस से जितने भी डीएलएड किए हैं सभी के लिए वैलिड होना चाहिए और होगा, और आगे की प्रक्रिया जो है वो जारी है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पाते ही आप अपना कमेंट जरूर दें, सहयोग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।